हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो सवाल होने वाला है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे अच्छा सवाल यही होने वाला है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे केसेस शायद ही आपको देखने को कभी मिले। आप इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये सवाल मैं क्वेश्चन नंबर 99 है, मैं इसे 100वें नंबर पर रखना चाहता था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी छोड़ करके चले जाते हैं वीडियो को बीच में ही, इसी वजह से मैंने इसे 99 पोजीशन पर रखा। सवाल की पोजीशन देखते हैं। सवाल क्या है, शायद आपको समझ में आए, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर विल मूव। P इज अ पॉइंट। P कोई पॉइंट है सेटिस्फाइंग आर्गुमेंट z इक्वल्स टू पाई बाय 4, जो आर्गुमेंट पाई बाय 4 को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सच दैट, इस प्रकार सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, इस प्रकार से सेटिस्फाई कर रहा है। सम ऑफ इट्स डिस्टेंस मतलब इस इट्स डिस्टेंस का मतलब इस P पॉइंट से दूरी फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, दो गिवन पॉइंट है, उन दोनों से दूरी 0,1 एंड 0,2 इज मिनिमम, पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि उसकी 0,1 से और 0,2 से जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी। ये है केस। then P must be k by 3 1 plus iota, must be k by 3 1 plus iota, the numerical value of k should be। सवाल समझ में आया? मेरे हिसाब से नहीं आया होगा, बहुत अच्छा केस है, ठीक। चलिए, मंदिर की घंटी बज गई, आगे बढ़ते हैं। जरा आवाज तो आ रही होगी अनिल की पीछे से। तो P ऐसा पॉइंट है। अब देख लेते हैं बेटे, इस सवाल को कैसे करें। ये ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू पाई बाय 4। पहले ये बनाते हैं 0,1, 0,1, 0,2, ये लीजिए 0,1 और 0,2, ये दो पॉइंट मार्क कर लिए हमने, ठीक। आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू पाई बाय 4 का मतलब क्या, tan थीटा 45 डिग्री है। tan थीटा कितना, 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और एक ऐसा केस जो पाई बाय 4 के एंगल पर चल रहा हो, हॉरिजॉन्टल से, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेकर के चल रहा हो, तो वो कौन सी लाइन आ जाती है, वो एक लाइन आती है y इक्वल्स टू x एक्सिस। कौन सी, y इक्वल्स टू x एक्सिस, ठीक। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि इस पर हो और इन दोनों से मिनिमम दूरी पर हो, ऐसे कैसे निकालोगे भाई। एक ऐसा पॉइंट जो इस वाली लाइन पर हो, P पर, और इन दोनों से समान और मिनिमम दूरी पर हो, ऐसा पॉइंट हो, ठीक। तो ये केस शायद ही आपने ऐसा केस देखा हो। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इन दोनों में से एक से इस एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज बना लो। क्या बना लो, मिरर। इसको मान लो शीशा। क्या मान लो, शीशा। तो इसको मान लिया शीशा। तो 0,1 की जो मिरर इमेज यहां बन गई, वो बन गई 1,0। क्या बन गई, 1,0। अगर आपको ऐसा करना है कि अगर आप ये बोलते 1,0 क्यों, 2,0 क्यों नहीं, तो 2,0 में भी कोई हमें दिक्कत नहीं है, आप 2,0 भी मान के चल सकते हैं, ठीक। अब इसी पॉइंट को जो दूसरा पॉइंट है उससे मिला दो। किससे मिला दो, जो दूसरा पॉइंट है, ठीक। अगर आप इससे इसको मिलाते हैं, ध्यान से देखो, क्या ये भी इसी पॉइंट से नहीं जा रहा, तो वही पॉइंट है जो आपका मिनिमम वैल्यू पर होगा। क्लियर है बेटे। ये वाला पॉइंट आपको कुछ भी मान लीजिए, y इक्वल्स टू x सेम वैल्यू दिखाएगा, तो x, y की जगह x, ले लेते हैं। ये वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो 0,2 से जा रही हो और 1,0 से। लाइन की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक। y माइनस y1, ये x1 y1 ले लेते हैं, ये x2 y2, y1 आपने ले रखा है 2 इक्वल्स टू m
होता है स्लोप, और स्लोप आप कैसे निकालते हैं? स्लोप आप कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो y2 है आपका 0 माइनस y1 है आपका 2 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है आपका 1 माइनस x1 है आपका 0 इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक, m की वैल्यू रखी माइनस का 2, x माइनस x1 की वैल्यू है आपकी 0, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का 2x। तो यहां पर y की वैल्यू आ रही है माइनस का 2x प्लस का 2। ये इस लाइन की इक्वेशन आई है, किस लाइन की? इस वाली लाइन की इक्वेशन आई है, y इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस का 2। ठीक, अब वो इस आर्गुमेंट पाई बाय 4 पर यानी कि 45 डिग्री के एंगल पर कहां काट रहा है? यहां पर काट रहा है। ये वो वैल्यू है जहां पर y इक्वल्स टू x होता है, यानी कि x और y की वैल्यू होती है समान। तो यहां पर मैं y की जगह पर क्या रख सकता हूं? x रख सकता हूं, रख देते हैं। तो y की जगह पर x इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2, इसे इधर ले जाते हैं 2x, x प्लस 2x इक्वल्स टू 2, x प्लस 2x कितना हो गया? 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। x की वैल्यू 2/3 आ गई, y की वैल्यू x के बराबर है, इसलिए y भी आ गया 2/3। क्लियर है बेटे? तो ये कोऑर्डिनेट यहां पर बना, कहां पर? इस जगह पर आया। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3 2/3, 2/3 2/3। अगर इसे मैं दूसरे शब्दों में लिखने की कोशिश करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में z इक्वल्स टू 2/3 प्लस आयोटा 2/3। 2/3 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आयोटा। k की पोजीशन पर क्या है? k की पोजीशन पर है 2, तो k की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2। चलिए, सवाल आई थिंक आपको समझ में आया हो, बहुत बेहतरीन सवाल बना है। और मेरे हिसाब से अगर आपको ये केस अच्छा लगा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को मोटिवेट करने की कोशिश करिए। प्लीज आगे बढ़ाइए इस केस को। हम एक और केस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। सवाल आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो कोई नहीं, एक बार और वीडियो को देखो, हमें कमेंट करो, मैं जरूर इसको दोबारा से करवा सकता हूं अगर आपकी इच्छा होगी तो। चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 100 भी एक यूनिक केस बनने वाला है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। मैंने इसको इसलिए शामिल करा क्योंकि ये वाला केस एक अकेला ऐसा केस था जो यहां पर देखने को मिला, इसी वजह से मुझे इसे शामिल करना पड़ा। इफ a1 z1 और a2 z1 का बार आर adjacent vertices of a regular polygon if imaginary part of z1 का बार अपॉन real part of z1 equals to 1 minus root 2, then number of sides of the polygon is equal to 6, 16, 8, 12। ये चार केस आपके सामने दिए हुए हैं और सवाल को बहुत ध्यान से देखो बेटे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, z1 और z1 का बार, एक्चुअली जो दो नहीं है, एक ही है, और दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस पर है, मतलब किसी कोई पॉलीगन होगा उसकी बराबर वाली। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये वाली भुजा है, और अगर कोई ट्रायंगल है तो भी ये वाली भुजा है, अगर कोई पेंटागन है तो भी ये वाली भुजा है, मतलब एडजेसेंट साइड हो सकती है। रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर का मतलब सारी भुजाएं समान हैं। और इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार और z1
इक्वल्स टू दिस, ये ऐसा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, Z1 को हम लिख लेते हैं cos थीटा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, Z1 का बार को हम क्या लिखेंगे, r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बार का मतलब क्या होता है, उसका कंजुगेट, यानी कि x प्लस आयोटा y है तो x माइनस आयोटा y, तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से लिखा है। ठीक, यहां से हमारे पास जो इसका रियल पार्ट आ रहा है, देखो ध्यान से देखो बेटे, यहां से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बोला है। Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, r cos थीटा माइनस r sin थीटा। इमेजिनरी पार्ट आ रहा है माइनस का r sin थीटा। ठीक, इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है r cos थीटा, एक बार लिख लेते हैं, प्लस आयोटा r sin थीटा। तो इसका रियल पार्ट आ रहा है r cos थीटा। क्लियर है बेटे, ये रियल पार्ट हो गया। इन दोनों को यहां पर रख देता हूं, माइनस का r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √2। ठीक, r से r कट जाएगा आपका, साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √2। तो tan थीटा कितना आ गया, √2 माइनस 1। tan थीटा कितना आ गया, √2 माइनस 1। चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं एंड देन हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमें यहां से क्या सीखने को मिला। tan थीटा इक्वल्स टू √2 माइनस 1। रियल में ये वाली वैल्यू किसी को याद नहीं है, हकीकत बात तो यही है, आपको भी याद नहीं होगी मोस्टली, मतलब किसी ने पहले ही लगा के बैठा हो तो अलग बात है, मुझे भी याद नहीं है, स्पष्ट बताता हूं, क्योंकि याद करने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, इसलिए हम याद करते नहीं है। सीधे सीधे 3-4 वैल्यूज हैं, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 60 की √3 होती है। इतनी वैल्यू याद कर लो, ज्यादा की जरूरत कहां है। 0 पर आ जाएगा, 90 डिग्री पर आ जाएगा, कुछ वैल्यू निकालने की होती है वो निकाल लेते हैं। ठीक, तो अब इसका क्या करें, यहां से क्या चीज सीखने को मिलती है। हो सकता था कि एग्जाम में यहां पर √2 माइनस 1 नहीं दिया होता, इसी की वैल्यू 1 दे दी होती, √2 माइनस 1 देने की आवश्यकता थी, या होता कि इसकी एंगल की वैल्यू दे देता, ये भी तो हो सकता था। इसके एंगल की वैल्यू आ रही है, मैं फिलहाल में लिख देता हूं आपके सामने, थीटा इक्वल्स टू π/8। अगर यही केस एग्जाम में tan थीटा इक्वल्स टू यहां पर ये 1 दे देता तो आप आसानी से बोल देते कि थीटा की वैल्यू π/4 है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर इसका नंबर ऑफ साइड से क्या मतलब है, अगर आर्ग्यूमेंट एक रेगुलर पॉलीगन के दो एडजेसेंट साइड की वैल्यू या कंजुगेट वैल्यूज के आधार पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है, तो थीटा अगर π/n है तो वो n नंबर ऑफ साइड को दिखाएगा, n नंबर ऑफ साइड को दिखाएगा। तो इस केस में एंगल हमने क्या निकाला, π/8, तो यहां पर नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई, 8। तो ये वाला सवाल तो खैर हो गया यहां पर, लेकिन अगर 1 दे देता तो नंबर ऑफ साइड हो जाती है आपकी 4। क्लियर है बेटे, तो ये केस आपको इसलिए बताया गया कि आर्ग्यूमेंट से नंबर ऑफ साइड्स को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, इसी वजह से इस केस को शामिल किया गया है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।